नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम अग्निवीर बैच में आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉप 15 क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम जो अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है, जो फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट के साथ। अगर आप फेल्यूर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप इस बात को कभी ढूंढने का, इस बात को एनालिसिस करने का प्रयास नहीं करेंगे कि आपको असफलता क्यों प्राप्त हुई है, वह आप जान लीजिए कि जीवन में कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये इस बात पे फोकस नहीं किया कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड योर फेल्योर, then you never be improve yourself, and when you never improve yourself then you will never get a success। तो जरूरत इस बात की है कि हर असफलता के बाद उस असफलता का के कारण की समीक्षा की जाए, समालोचना की जाए और उसमें सुधार किया। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप 80 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। कह रहे हैं कि वर्ग का परिमाप होता क्या है? 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा बराबर क्या? 4 गुणित भुजा बराबर 80, तो भुजा बराबर 20। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का पता है ना, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग का मतलब हो गया 20 का वर्ग। 20 का वर्ग मतलब 400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तो 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 15% अंक प्राप्त करता है तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल कह रहे हैं कि एक परीक्षा है, ध्यान दो बच्चे, इसको मैं आपको बहुत आराम से, क्योंकि ये सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है, सिर्फ अग्निवीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। किसी कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें ये सवाल दिख जाता है। तो मैं आज इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूँ। देखो, मुझे थोड़ा बेसिक लेके इसलिए चलना पड़ रहा है ना, कि ये कुछ ऐसे भी बच्चे हैं मेरे साथ जो इसको पहली बार देख रहे हो, जो 17.5 साल का बच्चा है, जो पहली बार कंपटीशन में अपियर करने जा रहा है, जिसके पास बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स की अप्रोच नहीं है, तो उसको उसके लिए भी हमको काम करने की जरूरत है। तो ये हो गया, ये क्या कह रहे हैं, 0% और 100%। किसी भी परीक्षा में न्यूनतम 0% और अधिकतम 100% अंक होते हैं। कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी 20% अंक, ये 5 पॉइंट है, मान लो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी यहाँ 20% नंबर पाता है और 60 नंबर से फेल। एक विद्यार्थी 15% अंक पाता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है। 15% पाता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है? 120 नंबर। समझो बात। यानी अब आप समझो कि 20, एक पास होने में 5% जो है, 5% आपको कितना ले जा रहा है? 60 नंबर का डिफरेंस। एक आदमी, एक बच्चा 20% नंबर प्राप्त करता है तो 60 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया? 60 नंबर से। एक 15 पाया तो 120 नंबर से फेल हो गया। ये जो डिफरेंस है 5% बराबर कितने के? 60 के। तो पूर्णांक 100% बराबर 20 से इधर गुणा, 20 से इधर गुणा, 12। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा दोस्त? 12। समझ पा रहे हो? यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, 5% यहां से यहां तक का सफर 60 अंक का है और यहां से यहां तक का सफर 120 अंक का है। तो यानी 15 से 20 का सफर कितने अंक का है? 60 अंक का। यानी 5% बराबर 60। ठीक है। तो अगला सवाल समझ गए ना बात? यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहा है कि 1800 रुपए का 2 वर्ष में मिश्रधन 2550 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। आपको दर ज्ञात करनी है, तो पहले तो आप ये दिखाओ कि ब्याज कितना आया। ठीक है ना? दर निकालना है, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल समझो कि साधारण ब्याज एसआई इज इक्वल टू होता है पीआरटी बाई 100। पीआरटी बाई 100 मूलधन गुणित समय बटा 100। ब्याज कितना हो गया? 18/4 450 बराबर पी 1800। आर आपको पता करना है, पी पता है 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, 2.5 का मतलब 5 बटा 2 के बटा 100। 0000 से खत्म हो गया, 2 9 18 हो गया।
9 बचे 45 हो गया और 45 ग्राम 450 हो गया, आर बराबर 10। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अगला सवाल, एक घन का आयतन 512 घन सेमी है, तो उसके संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, घन का आयतन होता क्या है ये बताओ। देखो यार, अग्निवीर के एग्जाम में आप बहुत बड़ा बड़ा सवाल हल करने की कोशिश मत करिए, छोटे छोटे सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में सॉल्यूशन वगैरह के आप ऐसे ही बस एक एक फार्मूले पे दो दो चार चार सवालों की प्रैक्टिस रोज करते जाइए। गुरु विश्वास मांगो यार, 15 के 15 क्वेश्चन या 20 के 20 क्वेश्चन अगर अग्निवीर में आप करके नहीं आए ना इस पैटर्न में, जो कहना वो कह रहे हैं कि घन का आयतन यानी भुजा का क्यूब, ए मान लीजिए भुजा ए है तो ए क्यूब बराबर 512, तो ए कितना है, किसका क्यूब है ये, 512 आपका क्यूब होता है 8 का, ठीक है। ए बराबर 8 हो गया। संपूर्ण पृष्ठ बोलता है संपूर्ण सतहों का, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², तो 8 अट्ठे 64 गुणित 6, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 छके 36, 2 38, 384 वर्ग सेमी। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि 780 रुपए को तीन मित्रों में 480 रुपए को तीन मित्रों में 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया, तो प्रत्येक का भाग है। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो यार, करना क्या है अपने को करना ये है कि जो मित्र हैं तीन, उनमें 1/3 सॉरी 1/2, हाँ 1/2, 1/3 और 1/4, इसको अगर आप सिंपल रेशियो में बदलो तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 12 का ये 6 संबंधे 4 संबंधे, ठीक। अब 780 कुल रुपया तो 6 4 10 3 13 बराबर 13 भाग बराबर 780, 70 13 78, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर 60 हो जाएगा, एक भाग बराबर 60 हो जाएगा। तो कह रहे प्रत्येक का धन, तो 6 6 के 36, 360, 6 चौके 24, 240 और 6 18, ये ऑप्शन सही हो गया भाई। 6 भाग कितना हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 6 गुणित 36 360, बी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 भाग, तो 4 और 6 के 24, 240 के 3 भाग 180 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान देना, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 3500 वेतन पाता है। एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 3500 वेतन पाता है, अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 वेतन प्राप्त करते हैं। उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात। ध्यान देना, बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्त। क्या सवाल है कि 10 लोग, अगर 10 लोगों के वेतन का औसत 3500 है, तो 10 लोगों का कुल वेतन कितना, 10 टीचर का कुल वेतन 35,000, और 15 का कुल वेतन कितना, 15 का कुल वेतन 4 चौके 15 चौके 60,000, तो 25 बराबर हो गया 65 और 60 95, 60 90 पर 55, 15 होगा 60, ठीक है 95,000 25 टीचर का, तो टी बराबर हो जाएगा 95 गुणित 95,000 बटा 25, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 95,025 का मतलब हो जाएगा 3800। ये आपका हर टीचर का औसत वेतन आ जाएगा, प्रत्येक टीचर का। अगला सवाल देखना, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, इनका लसा और मसा का गुणनफल 10,800 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल है, बात को समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कह रहे हैं कि लसा और मसा संख्याएं है ना 3 संबंधित 4 के अनुपात में। ध्यान देना जरा, संख्या 3 संबंधित 4 के अनुपात, मान सकते हैं आपकी संख्याएं 3x और 4। कह रहे हैं इनका लसा एवं मसा का गुणनफल, तो इसका लसा कितना हो जाएगा ये बताओ जरा। इसका एलसीएम हो जाएगा 12x और इसका एचसीएफ हो जाएगा x, ठीक। और कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यानी 12x गुणित 12x गुणित x बराबर
10800 या एच स्क्वायर बराबर 12 9 108 900 तो एच बराबर कितना आ गया 30। तो इन संख्याओं का योग योग कितना हो जाएगा 7 बराबर 200 200। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे यहाँ तक। अगला सवाल ध्यान देना। एक चोर एक कार चुराकर 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद एक दूसरी गाड़ी जिसकी रफ्तार 50 किमी प्रति घंटा है पकड़ना चाहे तो वह चोर को कितने घंटे बाद तथा कितनी दूरी पर पकड़ ले। ये सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है और एक मजेदार बात, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझो कैसे, देखो कैसे करेंगे। एक चोर है, यहां से गाड़ी चोरी करता है और 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। 6 घंटे भागा यानी 6×18 180 किलोमीटर जब ये भाग गया तब पुलिस जगी। और तब पुलिस जब जगी तब ये चोर यहां पे था, चोर यहां पर था, पुलिस यहां पे थी और पुलिस ने पीछा शुरू किया। किस चाल से? 50 किमी प्रति घंटा की चाल से। और चोर भाग किस चाल से रहा था? 30 किमी प्रति घंटा से। 50 को क्या लिख सकते हो? 30 + 20 किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यार, ये 30 इस 30 को न्यूट्रल कर देगा। ध्यान से समझो, अगर पुलिस भी 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करती तो ये जो चोर और पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया तो चोर 180 किमी भाग चुका था, यानी पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब ये 180 किलोमीटर कैसे कवर होगा? जब पुलिस चोर की चाल से ज्यादा चाल से चले। कितनी ज्यादा चाल से चल रहा है? 20 किलोमीटर ज्यादा, बाकी 30। तो पुलिस का चोर को 180 किमी की दूरी मेंटेन रहेगी हमेशा। अगर ये भी 30 से भागे और चोर भी 30 से भागे तो कोई दूरी बीच में 180 किमी की समाप्त नहीं होगी। 180 किमी की दूरी समाप्त करने के लिए जो आपने लीड ली है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो कितने समय में पकड़ लेगा भैया? समय बराबर दूरी 180 बटा 40 बराबर हो गया 9 घंटे। एक ही ऑप्शन है 9 घंटे का, ये ऑप्शन यही सही होगा। बाकी कितना दूर कितने घंटे बाद पकड़ेगा ये समझ लो। 9 घंटे बाद पकड़ेगा तो वह चोर कितने घंटे बाद तथा कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। अब देखो यार, 9 घंटे बाद पकड़ेंगे तो 9 × 27 270 तो ये भाग चुका होगा चोर, और 180 पहले का जोड़ लोगे तो 0 8 7 15 450 किमी दूरी पर अपने प्रारंभिक बिंदु से 450 किमी की दूरी पर पकड़ा जाएगा 9 घंटे बाद। इस बात में कोई दिक्कत है? इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? पुलिस 50 किमी प्रति घंटा की चाल से पीछा कर रही है, चोर 30 किमी प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, तो बट नेचुरल सी बात है कि पुलिस चोर को पकड़ ही लेगी। लेकिन कब? जितना चोर भाग चुका है उतनी दूरी ज्यादा कवर करना है पुलिस को, और उतनी ज्यादा दूरी कवर करने के लिए उसकी चाल 20 किमी प्रति घंटा ज्यादा है। तो 20 किमी प्रति घंटा की चाल से 180 किमी की दूरी का गैप भरने में 9 घंटे का समय लगेगा। और 9 घंटे का जो समय है उस 9 घंटे के समय तो 270 और भाग चुका होगा और 180 पहले भागा है, यानी कुल 450 किमी अपने प्रारंभिक बिंदु या चोरी वाले स्पॉट से 450 किमी चल चुका। अगला सवाल है, एक आदमी ने 7% ब्याज की दर पर 600 रुपए उधार लिए। उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपए और एक घड़ी का करके दिया। घड़ी का मूल्य क्या? बहुत सिंपल सा सवाल है यार, साधारण ब्याज का सवाल है कि 600 रुपया है, तो उधार लिया, किसी ने 600 रुपए उधार लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, तो कितना पैसा हुआ ब्याज? 0000 से खत्म, 30 210 रुपए ब्याज हो गया और 600 पहले से लिया तो कुल कितना? 710। अब ये 710 रुपया उसको पे करना चाहिए था, उसने 555 रुपया नगद दिया, 550 नगद दिया, तो घड़ी का मूल्य 0। 11 में से 5 जाएगा 6 और ये कितना हो गया? 6 में से 5 गया 260। ठीक है, 810 सॉरी, 8 होगा ना, ये 810, ये 260
आ जाए तो कितना आ जाएगा घड़ी का मूल्य 260 रुपए। क्लियर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल दिया है और परिमाप दिया। ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, और एल इंटू बी 150 है और एल प्लस बी बराबर कितना है? 25 है, क्योंकि 2 एल बी 50 है। कह रहा है लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। अब बताओ ऐसी संख्या जिसको जोड़ो तो 125 आए और गुणा करो तो 150 आए। एल 15 बी 10, बस एल 15 और बी 10। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.0009, तो ये किसका आंसर क्या आएगा? तो पहले तो सिंपल सिंपल समझ लो दोस्त, इसका आंसर तो आ जाएगा 30 आ जाएगा। और फिर देखो आंसर यही है, इसका आंसर आ जाएगा 0.3 प्लस इसका आंसर आ जाएगा 3 0.003। अब इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 30.303। यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि एक बंदर एक चिट्टे खंभे पर 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। 4 मीटर फिसल जाता है, नीचे आ जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 33 मीटर है तो खंभे के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लेना। कह रहे हैं 1 मिनट में चढ़ा कितना? 7, और दूसरे मिनट में फिसला कितना? 4, यानी 2 मिनट में वो चढ़ा कितना? बस सिंपल। 8 तरीके, 8 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 तरीके 24, और 8 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 दूनी 16 मिनट में 24 चला। अब उसके पास 6 3 9 और चलना बाकी है, और 6 3 9 का मतलब 17वां मिनट जब वो चलेगा तो 17वें मिनट में कितना चलेगा? 17वें मिनट में वो 17 मिनट में 7 चढ़ेगा और फिर 18 मिनट तक क्या होगा? 7 चढ़ा, 9 से गुणा कर लें इधर, 9 त्रिक 27, ध्यान दो 9 त्रिक 27, और इधर 9 से गुणा कर ले तो 9 दूनी 18। 18 मिनट में वो 27 गया। अभी कितना चढ़ना बाकी रह गया? 6 बाकी रह गया। 19वें मिनट में जब वो चढ़ने आएगा तो 27 और प्लस चढ़ना कितना है? 6, यानी 18 सही 6/7 मिनट में वह चढ़ जाएगा। सिंपल सा सवाल, समझ लो एक बात। 2 मिनट में 3 मीटर फाइनली वो चढ़ रहा है, तो 2 मिनट में अगर 3 मीटर चढ़ रहा है, इधर समझ लो कि अगर 2 मिनट में वह 3 मीटर चढ़ रहा है तो 18 मिनट में 9 3 27 मीटर चढ़ेगा। 27 मीटर चढ़ेगा ना 18 मिनट में। 18 मिनट में 27 चढ़ गया, अभी बचना कितना है? 18 पूरा पूरा, 6 चढ़ना बाकी है, और 1 मिनट में 7 चढ़ पाता है तो 6/7। ठीक है, तो 18 से 6/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक चौकोर टेनिस मैदान की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और उसकी परिमिति 138 है, तो क्षेत्रफल क्या कीजिए? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो परिमिति क्या होती है? परिमिति का मतलब परिमाप से, और परिमाप होता है 2l प्लस बी, और ये दे रहे हैं आपको 138, यानी l प्लस बी बराबर 2 छक्के 12 2 9 18। और ये होता क्या है? l बराबर लंबाई 2 चौड़ाई से दोगुनी है, यानी आप ये लिख सकते हैं l को क्या लिख सकते हैं? 2b, यानी 3b बराबर 69, तो b बराबर 23। क्यों? क्योंकि l इज इक्वल टू 2b। b पता चल गया तो l कितना हो गया? इसका 2 गुना 46, 23 के 46 में गुणा कर लीजिए, यही इसका 6 18 इकाई अंक पर 8 आएगा। गुणा करेंगे तो 6 18 इकाई अंक पे 8 आएगा, यही आएगा 1178 गुणनफल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी हो जाएगा, 1178 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां कर लो L इंटू बी बराबर 46 गुणे 23 बराबर 46 गुणे 23 बराबर 1178। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं 4% त्रैमासिक ब्याज की दर 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना।
अगर ब्याज दर 4% त्रैमासिक है, इसका मतलब है कि 16% वार्षिक है। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि हर साल, एक साल में 3 क्वार्टरली होते हैं, 4 त्रैमासिक होते हैं, तो हर त्रैमासिक पर 4%, यानी 4 त्रैमासिक में 16% वार्षिक ब्याज की दर हो गई। 2 वर्ष का ब्याज पूछे तो 500 गुणित 16 गुणित 2/100, 16×25=80, 160, ये 2 साल का ब्याज हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 4 में से निम्न में से किससे विभाजित होगा? ठीक है, देख लेते हैं किससे विभाजित होगा। देखो, इसको यहां ले लो, 4 की पावर 61 कॉमन ले लो, 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, तो 4, ये हो गया 4 की पावर 61 इंटू 4, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 चौका 64। ठीक है, अब ये जोड़ देंगे आप तो 4 की पावर 61 इंटू 4 6 10 4 14 15 85 आ जाएगा। और 85 का मतलब है किससे कटेगा? एक से कटेगा, 17 बचे 85, 17 से और 5 से कटेगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं आप इसमें कि ठीक 17 से और 5 से कटेगा, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो 17 और 5 है, तो इसको आप लिख क्या सकते हो? इसको आगे लिख सकते हो 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 85। अब देखो यहां से तो कुछ नहीं कटा, 4 है तो 4 किससे कट सकता है? 4 किससे कट सकता है? 4 है और गुणित 17 है गुणित 5 है, तो 4 पंजे 20, 10 से कट सकता है। तो ये आंसर यहाँ पे 10 हो जाएगा कि वो संख्या 10 से घटेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अग्निवीर बैच में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ जो अग्निवीर की बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।